गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम थायरिस्टर की ही कड़ी में दो नए टॉपिक लेकर आए हैं, स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थायरिस्टर एंड गेट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहले बात करते हैं स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की। स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? ये बेसिकली थायरिस्टर की टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स और टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो अगर टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया ही था कि टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमारी टी डी प्लस टी आर प्लस टी पी, यानी डिले टाइम प्लस राइज टाइम प्लस स्प्रेड टाइम, टीपी या टीएस। तो अब बात करते हैं कि जो टर्न ऑन टाइम क्या होता है, टर्न ऑफ टाइम क्या होता है। टर्न ऑन टाइम जो होता है हमारा, वो होता है थायरिस्टर को ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में लाने का टाइम। और टर्न ऑफ टाइम क्या होता है, जो हमारा थायरिस्टर को ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में लाने का टाइम। तो आइए अब स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। इसमें हमने क्या काम किया है, इसमें जो है हम सिर्फ गेट टर्न ऑन मेथड की बात करेंगे, क्योंकि गेट टर्न ऑन मेथड ही क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेथड है ये हमने पिछले लेक्चर में बताया था। जिनको भी थायरिस्टर के बेसिक्स क्लियर ना हो, वो हमारी पिछली दो वीडियो जो हैं देख सकते हैं। तो जैसे ही इसका फ़ायदा क्या होता है कि हम जैसे गेट पर बहुत कम वोल्टेज अप्लाई करके ही थायरिस्टर को टर्न ऑन किया जा सकता है। तो इसमें जो है आपको देखिए कुछ वेवफॉर्म देखने को मिलेंगी। वो वेवफॉर्म बता रहा हूँ। एक तो है हमारा गेट वोल्टेज, यानी गेट पर जो हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा है हमारा एनोड वोल्टेज। तीसरी है हमारी गेट करंट। चौथा है हमारा एनोड करंट। और पांचवा है हमारा पावर लॉस VA/IA। अब स्टार्टिंग से बात करते हैं कि टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं सबसे पहले। तो जैसे ही हमने गेट पर वोल्टेज अप्लाई किया, वैसे ही हमारी जो गेट करंट थी वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगी। इंक्रीज होते होते यहाँ पर ये 90% पहुंची, फिर 100% पहुंची, और उसके बाद अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर जाने के बाद ये कांस्टेंट हो गई। अब अगर हम इसमें इस टाइम पीरियड की बात करें, तो इस टाइम पीरियड में हमारी गेट करंट 0.9 IG से IG तक पहुंची है, यानी कि 90% से इंक्रीज होकर 100% पहुंची है। तो इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं, देखिए नीचे क्या लिखा है, TD, यानी कि डिले टाइम। ठीक है, डिले टाइम की कुछ और भी डेफिनेशन हो सकती हैं, जैसे कि ये जो पहली डेफिनेशन थी वो थी हमारी गेट करंट के टर्म्स में। अब हम बात करेंगे एनोड करंट के टर्म्स में। देखिए जहाँ पर हमारा जो गेट करंट था वो 90% पर पहुंचा था, वहाँ पर एनोड करंट की क्या कंडीशन थी, ये लगभग कांस्टेंट से होते हुए आ रहा था और धीरे धीरे इसने इंक्रीज होना स्टार्ट किया था यहाँ पर। और जब हमारा गेट करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू यानी 100% पर पहुंच गई थी, तब हमारी एनोड करंट धीरे धीरे इंक्रीज होते हुए इस वैल्यू पर पहुंची थी। कितनी है ये, 0.1 आई है, या कह सकते हैं अपनी 10% की वैल्यू पर। तो यानी कि वो टाइम पीरियड जिसमें हमारा एनोड करंट लीकेज करंट से पहुंचकर 10% तक पहुंच जाता है, उस टाइम पीरियड को भी हम क्या कहते हैं, डिले टाइम। ये थी हमारी सेकंड डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन गेट करंट के टर्म्स में, दूसरी डेफिनेशन एनोड करंट के टर्म्स में। अब तीसरी डेफिनेशन हम बताएंगे एनोड वोल्टेज के टर्म्स में। अब देखिए जहां पर हमारा एनोड करंट वो 90% था, वहां पर हमारा उससे पहले हमारा जो वोल्टेज था, हमारा एनोड वोल्टेज, वो कांस्टेंट आ रहा था, और वो धीरे धीरे करके अब यहाँ से डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया था। जहां पर हमारी गेट करंट जो है मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गई थी, वहां पर हमारा एनोड वोल्टेज जो है वो डिक्रीज होते होते 90% पर आ गया। ऑब्वियस सी बात है कि करंट जो है इंक्रीज होती जा रही है, तो वोल्टेज जो है थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होता जाएगा उसी रेशियो में। तो ये जो है 90 से 100 पर पहुंची, और ये एनोड वोल्टेज जो है वो 100 से 90% पर पहुंच गया। तो इस टाइम पीरियड को भी हमने क्या कहा, डिले टाइम। तो तीन डेफिनेशन बनी। पहली डेफिनेशन गेट करंट के टर्म्स में, कि वो टाइम पीरियड जिसमें गेट करंट अपनी 90% वैल्यू से 100% तक पहुंच जाती है। दूसरी डेफिनेशन एनोड करंट, जिसमें वो अपने स्टेडी स्टेट से 10% तक पहुंच जाती है। तीसरी डेफिनेशन वो टाइम जिसमें एनोड वोल्टेज अपनी 100 वैल्यू से 90% वैल्यू पर पहुंच जाता है, उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं डिले
टाइम। अब बात करेंगे टीआर की। तो टीआर की बात करने से पहले देखिए वेवफॉर्म समझ में आएगा। देखिए जब आईजी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचा, आईजी कहां पर है ये, जब आईजी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गया था वहां पर हमारा आप एनोड करंट की वैल्यू देखिए, ये आई है, ये और धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया था, देखिए, और इंक्रीज होते होते 90% तक पहुंचा। ठीक, इस दौरान एनोड वोल्टेज की क्या स्थिति रही, एनोड वोल्टेज की स्थिति देखेंगे हम, यहां से डिक्रीज होते 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 कहां पर पहुंचा ये 0.1 VA, यानी जो एनोड करंट था वो अपनी 10% से कितनी वैल्यू तक पहुंचा 0.9 90% तक, और हमारा एनोड वोल्टेज 90% से डिक्रीज होकर के कहाँ पहुंच गया 10%। तो इस पूरे टाइम पीरियड को हमने क्या कहा, इस टाइम पीरियड को देखते आइए, इस टाइम पीरियड को हमने कहा टीआर, यानी कि राइज टाइम। तो वो समय जिसमें एनोड करंट 10% से 90% तक इंक्रीज होती है, या वो समय जब एनोड वोल्टेज 90% से 10% तक डिक्रीज होता है, उस टाइम को हम कहते हैं टीआर, यानी कि राइज टाइम। अब बात करेंगे टीएस की, स्प्रेड टाइम, टीएस या हमारा टीपी, इस टाइम की बात करेंगे। तो देखिए कुछ टाइम के बाद जब हमारा आईए जो था वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू यानी 100% पर पहुंच गया यहाँ पर, यानी कि 90 से 100 तक पहुंच गया, उसी टाइम पर आप एनोड वोल्टेज देखिए वो अपनी 10% से लगभग 0 के आसपास पहुंच गया। इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड कंडक्टिंग स्टेज या फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड। तो इस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, जिस टाइम पीरियड में एनोड वोल्टेज हमारा 10% से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में पहुंच गया, या हमारी एनोड करंट 90% से 100% पर पहुंच गई, उस टाइम पीरियड को हमने कहा टी पी, या इसे टी एस भी बोलते हैं, यानी स्प्रेड टाइम। तो ये तो हो गई थायरिस्टर की टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स। टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स किसके इक्विवेलेंट हुई, टी डी प्लस टी आर प्लस टी पी। ठीक है, अब बात करेंगे थायरिस्टर की टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स की। देखिए जब थायरिस्टर एक बार टर्न ऑन हो जाता है तो थायरिस्टर के जंक्शन जो होते हैं J1 J2 J3 तीन जंक्शन होते हैं, बताया था, देखिए देख लीजिए, ये थायरिस्ट के जो जंक्शन होते हैं इनके आसपास चार्ज कैरियर्स इकट्ठे हो जाते हैं बिल्कुल जंक्शन के आसपास। तो जब तक ये जंक्शन के पास जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो रिमूव नहीं होंगे तब तक हमारा थायरिस्टर जो है टर्न ऑफ नहीं होगा, यानी टर्न ऑन ही रहेगा। तो थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए हमें ये सारे जंक्शन पर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो रिमूव करने होते हैं। तो ये जो है हमारा दो टाइम पीरियड में कंप्लीट होता है, एक तो होता है हमारा TRR रिवर्स रिकवरी टाइम, और एक होता है TGR गेट रिकवरी टाइम। तो अब देखिए कुछ टाइम के लिए जो हमारा जो एनोड वोल्टेज और एनोड करंट VA और IA कांस्टेंट रहेंगी। यहाँ पर देखिए VA कांस्टेंट चल रहा है, यहाँ पर हमारा IA कांस्टेंट चल रहा है। उसके बाद हमारा IA डिक्रीज होने लगेगा, और डिक्रीज होते होते यहाँ पर देखिए एनोड करंट जो है वो डिक्रीज होते होते हमारा 0 पर पहुंच जाएगा, उसके बाद नेगेटिव डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। फिर एक टाइम के बाद जो है ये धीरे धीरे ऊपर इंक्रीज होने लगेगा, और इंक्रीज होते होते अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा यहाँ तक। तो ये जो टाइम पीरियड था T1 और T3, इस टाइम पीरियड को हम कहते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम। इस टाइम पीरियड में हमारे थायरिस्टर के जंक्शन J1 और J3 के पास जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, और थायरिस्टर जो है हमारा लगभग ऑफ स्टेट में आ जाता है। लेकिन जंक्शन J2 के चार्ज कैरियर्स रिमूव नहीं होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से हमारा थायरिस्टर टर्न ऑफ नहीं हुआ। तो थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए हमें जंक्शन J2 पर भी चार्ज कैरियर्स रिमूव करने होंगे। ठीक है, तो जिस टाइम पीरियड में हमारे जंक्शन J2 के चार्ज कैरियर्स रिमूव करते हैं उसको हम कहते हैं गेट रिकवरी टाइम। ये T3 से T4 तक का जो टाइम होता है इसे कहते हैं गेट रिकवरी टाइम।
तो ये जो पूरा TRR प्लस TGR है, ये होता है हमारा टर्न ऑफ टाइम, यानी वो टाइम जो हमारा एनोड करंट मतलब टाइम ड्यूरेशन बिटवीन एनोड करंट बिकम्स 0 एंड गेट वोल्टेज बिकम्स 0, उसको कहते हैं थायरिस्टर टर्न ऑफ टाइम। देखिए J2 के चार्ज कैरियर्स रिमूव करना क्यों जरूरी था, क्योंकि जब तक J2 के चार्ज कैरियर्स रिमूव नहीं होंगे तब तक जो है हमारा थायरिस्टर जो है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेज में नहीं जाएगा। जब हमारा जंक्शन J2 के चार्ज कैरियर्स रिमूव हो जाएंगे तब हमारा थायरिस्टर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेज में जाएगा, तब हम कहेंगे कि थायरिस्टर हमारा पूरी तरह से टर्न ऑफ हो चुका है। ठीक है, तो थ्योरी के लिए ये आप रेफरेंस में ले सकते हैं। और लेक्चर अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नॉलेज डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल हमारे चैनल का नाम है। अब हम बात करेंगे थायरिस्टर गेट कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी गेट की कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें हम बात करेंगे गेट करंट की और गेट वोल्टेज की। हम टर्न ऑन किससे कर रहे थे, था गेट टर्न ऑन मेथड ही हमने यूज किया, यही सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेथड था। तो इसमें देखिए जो हमारा कर्व 1 है वो क्या है, कर्व 1 जो हमने दिखाया है वो है हमारा शो कर रहा है हमारा मिनिमम वैल्यू विच इज रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन दी थायरिस्टर, यानी कि वो लोएस्ट वैल्यू जो हमारे थायरिस्टर को टर्न ऑन करने के लिए जरूरी है। कर्व 2 में जो है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वोल्टेज शो किया है, यानी हाईएस्ट ये हमारा कर्व 2 है और इसकी हाईएस्ट वैल्यू है ये VGM, यानी कि इससे ज़्यादा अगर वोल्टेज दे दिया तो हमारा थायरिस्टर जो है वो डैमेज हो सकता है। यानी कि ये हमारा मैक्सिमम गेट वोल्टेज, ये हमारा मैक्सिमम गेट करंट और ये हमारी पावर एवरेज। अगर हमने अपने थायरिस्टर को इस VGM से ज़्यादा वोल्टेज दे दिया या उसमें इस IGM से ज़्यादा करंट फ्लो हो गया या इससे ज़्यादा पावर फ्लो होगी तो हमारा थायरिस्टर टर्न ऑफ हो जाएगा। अब इसमें कुछ चीज़ें और देखी, जैसे हमारा ये जो OY है ये हमारा मिनिमम गेट वोल्टेज है जिसपे हमारा थायरिस्टर टर्न ऑन हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज देने की ज़रूरत नहीं है। OX जो है ये है हमारा मिनिमम गेट करंट थायरिस्टर को टर्न ऑन करने के लिए। अब VGM और IGM ये है हमारे मैक्सिमम गेट वोल्टेज एंड गेट करंट जो हमारा थायरिस्टर सह सकता है। अगर इससे ज़्यादा हम वैल्यू देंगे तो हमारा थायरिस्टर डैमेज हो सकता है। और PG एवरेज है यानी रेटेड गेट पावर डिसिपेशन, यानी कि हमारा पावर लॉस या पावर। तो ये थी हमारी थायरिस्टर की गेट कैरेक्टरिस्टिक्स और थायरिस्टर की स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स और टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।